आइए तो हम लोग डिस्कस करते हैं अपेरेंट वेट ऑफ बॉडी इन द लिफ्ट। पहले इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं कि ये सिचुएशन है क्या। उसके पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि अपेरेंट वेट क्या होता है। तो कभी भी किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, जब किसी पे हम लोग मेजर करते हैं तो जितना नॉर्मल रिएक्शन उस सरफेस पे लगता है वही उसका बॉडी का वेट कोई भी वेइंग मशीन मेजर करता है। सपोज कीजिए ये वेइंग मशीन है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है एम। तो जब ये रेस्ट में है, ये कंडीशन रेस्ट में है, तो नीचे किस mg फोर्स लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर की तरफ लगेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन इस केस में क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg। यानी कह सकते हैं कि बॉडी जब रेस्ट में रहता है तो इसका जो एक्चुअल वेट है वो इसके नॉर्मल रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन सरफेस यहाँ इस पे लगाएगा तो कितने न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन इस पे लग रहा है इस बॉडी पे, वही वेइंग मशीन यहाँ मेजर करके हमको बता देगा। ठीक है, तो रेस्ट के केस में हमको कितना मेजर बताएगा, एन कितना बताएगा, एन इक्वल टू mg। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना बताएगा, mg के इक्वल। यानी कह सकते हैं कि जब रेस्ट में बॉडी रहेगी तो इसका एक्चुअल वेट कितना हो जाएगा, mg। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि किसी भी बॉडी का जो एक्चुअल वेट होता है वो mg के इक्वल होता है। लेकिन किसी कंडीशन में क्या होता है, ये नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू घटता है और किसी कंडीशन में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू बढ़ता है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक अपेरेंट वेट लेते हैं, जो घटा हुआ वैल्यू है और जो बढ़ा हुआ वैल्यू जो बॉडी फील करता है या बॉडी का वेट जो बढ़ के आता है या घट के आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अपेरेंट वेट। तो इसी केस को हम लोग डिस्कस करेंगे लिफ्ट के केस में। ठीक है, तो लिफ्ट के केस में हम डिस्कस करते हैं। तो पहले लिफ्ट के सिचुएशन को समझिए। लिफ्ट क्या है, देखिए एक लिफ्ट है, यहाँ लिफ्ट में एक खड़ा हुआ आदमी है और लिफ्ट क्या होगा, तीन कंडीशन हम लोग लेंगे। लिफ्ट एक बार जो रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से जाएगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। यहाँ केस 1 लीजिए, केस 1 जब रेस्ट में रहेगा, लिफ्ट रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तब कौन सा सिचुएशन एराइज होगा, तो देखिए जब रेस्ट में रहेगा तो ये जो इसमें बैठा हुआ या खड़ा हुआ जो आदमी है, इसका जो वेट है, इसका जो mg है नीचे की तरफ लगेगा और इस सरफेस के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा। ठीक है, यहाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा ऊपर की तरफ। अब इसका जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है, उसका इक्वेशन अगर लिखेंगे तो मान लीजिए n और नीचे है माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma। तो जब ये रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा तो आप समझिए हमेशा एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। किस कंडीशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है, तो ऐसा दो कंडीशन है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है। पहला अगर बॉडी रेस्ट में है और दूसरा कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम दोनों कंडीशन एक साथ ले लिए हैं, या तो ये रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो दोनों ही केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। तो जब एक्सेलरेशन यहाँ जीरो हो जाएगा तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो n माइनस mg इक्वल टू जीरो, यानी n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। यानी कि नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू इस केस में कितना आ रहा है, mg। यानी कि जो एक्चुअल वेट है बॉडी का उतना ही नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जब लिफ्ट रेस्ट में रहेगा या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा तो इसका जो अपेरेंट वेट है इसके एक्चुअल वेट के इक्वल होगा। अपेरेंट वेट इक्वल होगा एक्चुअल वेट के, पहला कंडीशन। अब चलिए दूसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, जब लिफ्ट क्या हो, एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करे, केस 2। यहां आइए, केस 2 लेते हैं। केस 2 जब लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ मूव करेगा, व्हेन लिफ्ट मूव्स अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a। तब इस केस में क्या होगा, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव करेगा तब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस आदमी का, तो देखिए mg नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन a के साथ मूव कर रहा है। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में हम फोर्स को पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए नॉर्मल रिएक्शन एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में माइनस mg एक्सेलरेशन के अगेंस्ट, तो इसको निगेटिव n माइनस mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma।
न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए एन माइनस एम जी, तो एन का वैल्यू यहाँ निकालते हैं, तो एम ए प्लस एम जी। यहाँ देखिए यहाँ नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या रहा है, यहाँ एम जी था, लेकिन जब लिफ्ट मेरा एक्सेलरेट कर गया ऊपर की तरफ तो इसका वैल्यू क्या आ गया, एम ए, एम जी के साथ एक टर्म आके जुड़ गया एम एन, यानी कह सकते हैं कि इसका जो एक्चुअल वेट यही है एम जी, और एम जी में कुछ ना कुछ आगे ऐड हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जब लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड मूव करे तो जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू होता है वो बढ़ जाता है। यही नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू किसके इक्वल होता है, अपेरेंट वेट के। तो हमारा जो अपेरेंट वेट है या जो बॉडी या आदमी इस अपना वेट जो फील करेगा जब लिफ्ट एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ, तो अपने एक्चुअल वेट से ज्यादा वेट ये फील करेगा। और कितना ज्यादा वेट फील करेगा, एम ए के इक्वल। एक चीज हम देख सकते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा बढ़ेगा, यानी कि जैसे ही बॉडी ज्यादा एक्सेलरेशन के साथ मूव करेगी वैसे ही हमारा अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी कि एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो अपेरेंट वेट बढ़ता हुआ चला जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब लिफ्ट अपवर्ड की तरफ मूव करेगी तो अपेरेंट वेट हमेशा बॉडी के एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। दूसरा कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लिए। अब तीसरा कंडीशन हम लोग डिस्कस करेंगे। तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं, यहां ही देख लेते हैं। केस 2 हो गया, यहां देखिए केस 3। केस 3 में क्या हो सकता है, केस 3 में होगा कि हम लिफ्ट को एक बार ऊपर एक्सेलरेट करा दिए, इसको रेस्ट में रख दिए, अब क्या करेंगे, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कराएंगे, यानी कि लिफ्ट मूव्स डाउनवर्ड्स विथ एक्सेलरेशन ए, यानी कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ए है। इस केस में क्या होगा, तो अगेन इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कीजिए। तो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में जो फोर्स है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, तो देखिए एम जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और नॉर्मल रिएक्शन एक्सेलरेशन की क्या है, अगेंस्ट में है, यानी कि माइनस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए। यहां से देखिए तो यहाँ एम जी नॉर्मल रिएक्शन को उधर लेके जाए, एम ए को इधर लेके आते हैं, तो एम ए इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू क्या हो गया, आप सीधा देख सकते हैं ये इसका एक्चुअल वेट है और नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू एम ए आके इसमें क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यानी कह सकते हैं कि एक्चुअल वेट में कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी कि एक्चुअल वेट को क्या कर रहा है, ये घटा रहा है। तो यहाँ अपेरेंट वेट जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो अपेरेंट वेट हमेशा एक्चुअल वेट से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक चीज यहाँ देखिए, अब जितना ज्यादा एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ जाएगा उतना ही इसका वेट क्या हो जाएगा, कम होता हुआ चला जाएगा। आ रहा है समझ में। तो हम लोग केस 3 में क्या देखते हैं, जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा तो अपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम हो जाएगा। अब देखिए केस 3 हम लोग डिस्कस करते हैं। केस 3 में क्या है, केस 3 जब देखिए ये बंधा हुआ है, किसी न किसी स्ट्रिंग से बंधा हुआ रहता है लिफ्ट, जब ये ऊपर जाके एक बार ब्रेक कर जाए, जब ये ब्रेक कर जाएगा तो क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। तो उस केस में क्या होगा, जब फ्री फॉल करेगा तो जो नीचे की तरफ जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल। यानी कि कोई भी बॉडी ऊपर से फ्री फॉल करती है तो कितना एक्सेलरेशन आता है इसके पास, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसके इक्वल, तो जी के साथ जी के इक्वल हो जाएगा। तब इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, एम जी, इसको पॉजिटिव ले लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ माइनस एन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ए, और ए का वैल्यू किसके इक्वल है, एम ए ले लेते हैं, तो एम जी और माइनस एन इक्वल टू, जब नीचे की तरफ आएगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, जी के इक्वल, तो एम जी। और देखिए एम जी, एन को उधर लेके जाइए, एम जी को इधर लेके आइए, इक्वल टू एन, माइनस एम जी से प्लस एम जी कैंसिल, यानी कि एन का वैल्यू कितना आ गया, 0। तो इस केस में नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया, 0, और यही ना मेरा अपेरेंट वेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि जब फ्री फॉल करेगी बॉडी, जब एक बार यहां से ब्रेक कर जाएगी और फ्री फॉल करेगी तो वहां अपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, 0। यानी कह सकते हैं कि बॉडी कोई वेट फील नहीं करेगी। यहाँ जो ये आदमी है अगर ऊपर से ये फ्री फॉल करने लगे तो ये आदमी अपना कोई वेट फील नहीं करेगा। या अगर इस आदमी को यहाँ पे वेइंग मशीन पे बिठा दीजिए तो वेइंग मशीन क्या करेगा, 0 में जब 0 रीडिंग शो करेगा यहाँ पे,
तो आप कह सकते हैं कि आप एक और एग्जांपल देखिए। अभी कभी आप झूला में बैठे होंगे, तो झूला जब ऊपर जा रहा होता है तो हम लोग को ज्यादा हेवी फील होता है, और जब झूला नीचे आ रहा होता है तो हम लोग को हल्का लाइट फील होता है। ये यही केस है, अपरेंट वेट का सारा कॉन्सेप्ट है, और इसको हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉज ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर दिए। ये यही टोटल है अपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। तो 3-4 केस हम लोग डिस्कस किए। हम एक बार आप लोग को रिमाइंड करा देते हैं। पहला केस था जब ये रेस्ट में रहता है। जब लिफ्ट रेस्ट में रहेगा तो इसका जो एक्चुअल वेट है, इसमें जो बैठा आदमी है, इसका जो एक्चुअल वेट है अपरेंट वेट के इक्वल हो जाएगा। जब ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर की तरफ, तो इसका जो एक्चुअल वेट है अपरेंट वेट से, सॉरी, अपरेंट वेट एक्चुअल वेट से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, यानी कि ये अपने आप को ज्यादा हेवी फील करेगा। अब जब नीचे एक्सेलेरेशन के साथ बॉडी है, तो एक्सेलेरेशन के साथ जब नीचे आएगी तब ये इसका अपरेंट वेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अपने आप को ये हल्का महसूस करेगा जब लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सेलेरेट करेगा। अगर यहां से टूट जाए, यहां से टूट जाए तब, यहां से टूट जाए तब क्या होगा, यहां से टूट जाए तो लिफ्ट फ्री फॉल करेगी, फ्री फॉल करेगी, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अपरेंट वेट 0 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि यहाँ जो बैठा हुआ या खड़ा हुआ जो आदमी है अपना वेट ही फील नहीं कर पाएगा। तो ये पूरा सिचुएशन है आपका अपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन लिफ्ट। हम आशा करते हैं कि आप अच्छे से इस चीज को समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। कोई अगला सा जो अच्छा टॉपिक होगा उसको लेके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे।